दोस्तों ये ESI स्ट्रेटजी का पार्ट 2 है। बिकॉज मतलब मेरा मेमोरी फुल हो गया था मोबाइल का, इसलिए वो पार्ट 1 मतलब दोस्तों बेसिकली मतलब एंड हो गया था बीच में ही। अब ये मैं बाकी जो बची हुई चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा था मैं, आप SDG सारे याद कर लीजिए। और उसके अलावा दोस्तों जो रिसेंट जो इसमें मोस्टली होता क्या है ना, करंट अफेयर्स बेस्ड आता है यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। जैसे अभी क्लाइमेट एक्शन एम्बिशन सबमिट हुआ था, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। तो इससे संबंधित जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर यूँ कहें कि जो भी जैसे दोस्तों वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था, किसको इनॉग्रेट, थीम क्या थी, इस टाइप के पूछते हैं इसमें। आप बेसिकली दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, उसके साथ में जो एनवायरमेंट समिट्स हुई है वो सब याद कर लीजिए। उसके इसके साथ में भी जो करंट अफेयर्स से संबंधित है, एनवायरमेंट क्लाइमेट समिट्स हुई है वो सब याद कर लीजिए। जैसे आने वाले टाइम में जो ग्लासगो में COP26 होने वाला यूके में अभी इस बार 2021 का, तो वो सब चीज़ें करंट बेस्ड ही आता है। लेकिन मैंने आपको एक मोटा मोटा अंदाजा दे दिया है दोस्तों। और हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी चल रहा है। तो दोस्तों जो हमारा एयर पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए या फिर जो हमारी जो वाटर पोल्यूशन है उस सबको एड्रेस करने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए वो आप कवर कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले पेपर में। हम लोग बात करते हैं अभी जो सेकंड पिलर है इस पेपर का, इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी जो पेपर है इसमें से इस जो ये पर्टिकुलर हिस्सा है उसमें से काफ़ी अच्छा खासा वेटेज मिलता है। अब इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सिलेबस को चेंज कर दिया इस बार। तो इस बार इन इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी अब थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद में बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं जो हमारे जो 5 ईयर प्लान्स आए थे ना, वो जो 12 5 ईयर प्लान्स है, तो 5 ईयर प्लान्स आपको पढ़ने की जरूरत है। अभी पहले 5 ईयर प्लान से पूछा नहीं जा रहा था, लेकिन अब इकोनॉमिक हिस्ट्री में बात करें, अगर हम लोग इकोनॉमिक हिस्ट्री में बात करते बेसिकली आपको 5 ईयर प्लान्स पढ़ने हैं। 5 ईयर प्लान्स दोस्तों आप किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी भी PDF से आप देख सकते हैं। की फीचर्स आप याद करिए। जैसे पहले 5 ईयर प्लान में किस किस के ऊपर फोकस किया गया था और क्या ग्रोथ रही थी, क्या एक्सपेक्टेड था। और दूसरा 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 में पहली। और उसके बाद में जैसे बहुत सारे स्टील प्लांट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्री, ये सब फोकस किया था। कुल मिला के जो सारे 5 ईयर प्लान उनके की फीचर्स आप याद कर लीजिए। उनके अंदर क्या मतलब इनिशिएटिव्स रहे, क्या क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, वो आप देख लीजिए। उसके बाद में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है दोस्तों, 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, उसके अनाउंस जो भी जैसे डीरेगुलेट किया गया था सेक्टर्स को, वो सब देख लीजिए आप। उसके अलावा दोस्तों जो लेबर पॉलिसी है, लेबर पॉलिसीज में भी रिसेंट अभी रिफॉर्म्स चल रहे हैं, लेबर कोड्स आ रहे हैं, 4 लेबर कोड आ रहा है, लेबर मिनिस्ट्री ला रहा है। तो लेबर कोड से संबंधित दोस्तों कौन कौन से जो नियम उनमें मर्ज होंगे, और लेबर कोड पे इनफैक्ट पैसेज दे के आपको कुछ पूछ सकता है। तो अब जो लेबर कोड है वो रिसेंट डेवलपमेंट्स है दोस्तों लेबर इंडस्ट्री में, वो आप देख लीजिए। उसके अलावा हम आगे चलते हैं मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी सिंस रिफॉर्म्स ऑफ 1991 में। यानी कुल मिला के आपको अभी सिर्फ करंट ही नहीं, थोड़ा सा बैकग्राउंड से भी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों मॉनिटरी पॉलिसी में तो जो RBI का जो भी अलग अलग जो अभी मॉनिटरी पॉलिसी आप देख सकते हैं, मीटिंग देख सकते हैं, उन संबंधित जो भी है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स, उनका टेन्योर, और दोस्तों उसके अलावा किस चीज़ को बेंचमार्क करता है, ये सब चीज़ आप मॉनिटरी पॉलिसी से संबंधित जो भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप कवर कर सकते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी से दोस्तों रिपो रेट क्या होता है, क्या चल रहा है अभी फिलहाल, ये सब चीज़ें, SLR कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जो मॉनिटरी पॉलिसी के जो टूल्स आप देख लीजिए। और दोस्तों हम लोग बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी में मोस्टली यूनियन बजट से कवर हो जाता है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी का मतलब ही यूनियन बजट होता है मोस्टली दोस्तों, जिसके लिए आप यूनियन बजट के मैंने वीडियोज़ डाले हैं वो जाके देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं और जब भी जो इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट ने क्या प्रायोरिटीज़ दिया, रिकमेंडेशंस दिए हैं, कुल मिलाकर अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से हमारा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, उसके बाद अभी कुल मिला के हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर और हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो फोकस है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आप अच्छे से कर लीजिए। हेल्थ सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा, इस बार जंप भी किया गया है। तो वो सब चीज़ें हैं आप बजट से संबंधित और इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट के लिए आप दोस्तों मैंने वीडियो डाला है यूनियन बजट का, और आप इनफैक्ट प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की समरी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आपको कुछ डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सोर्स के लिए, तो मैं आपको डेफिनेटली लिंक शेयर कर सकता हूँ, आप कमेंट लिख देंगे तो। और ये जो वीडियो है दोस्तों एक जस्ट एक छोटा सा स्ट्रेटजी के तौर पे है। आपको डिटेल में और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ पूछना है या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको अलग से कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, हमारा जो रिजर्व बैंक है, उसके बारे में आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। डेवलपमेंट प्रोसेस में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है, वो सब जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं डेवलपमेंट में कैसे दोस्तों नेशनलाइजेशन किया गया है बैंक्स को। अभी जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन आई है और नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन आई है, ये सब चीज़ें बेसिकली डेवलपमेंटल के लिए ही इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और हमारे जो बैंक्स है दोस्तों, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो भी रिसेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं वो सब आप इसके अंदर कवर करिए। आगे पब्लिक फाइनेंस मोस्टली जो टैक्सेशन जो होता है दोस्तों, गवर्नमेंट बजटिंग होती है, उसके अंदर ही आता है। उसके बाद में पॉलिटिकल इकोनॉमी आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो उसके लास्ट 12 महीने की आप पीआईबी पढ़ना है, मैं कवर कराऊंगा आपको दोस्तों। साथ में जो स्कीम्स है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स है, ये सब जो चीज़ें हैं बेसिकली इंडस्ट्री को फोकस के लिए दिया जा रहे हैं। अभी रोड टैप स्कीम आया नया एक्सपोर्ट्स के लिए, वो सब चीज़ें आपको कवर करनी है इसमें। कुल मिला के जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो आप एरिया कवर करोगे, तो कुल मिला के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और स्कीम्स कवर हो जाएगी ये टॉपिक पर्टिकुलर। दोस्तों जो भी नीति आयोग का भी कुछ रिकमेंडेशन होते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया, दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आपको कवर करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर सब कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम्स देख सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में एक एग्रीकल्चर को एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे का आप वो पर्टिकुलर टॉपिक का समरी देख सकते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से, तो आपका काम हो जाएगा एग्रीकल्चर में। सर्विस सेक्टर के अंदर भी एक स्पेशल टॉपिक दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में, वहाँ समरी देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं ग्लोबलाइजेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ग्लोबलाइजेशन में दोस्तों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1991 के रिफॉर्म्स, जो कि बेसिकली ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है। इसके अंदर दोस्तों जो एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो लिबरलाइजेशन हो रहा है अभी, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में 49 से 74% किया गया यूनियन बजट में, तो वो सब चीज़ इसमें कवर करनी है आपको। बेसिकली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से मोदी सरकार ने रिलैक्स किया है ना, बाहर का जो इन्वेस्टर है कितना ईजी आके अंदर पैसा लगा सकता है, वो सब चीज़ें। तो बेसिक जो एफडीआई के जो नॉर्म्स अभी क्या रेगुलेशन है एफडीआई के, वो सब अपने को देखने हैं इसमें। 1991 के बाद में जो भी की रिफॉर्म्स है दोस्तों, एलपीजी रिफॉर्म्स, वो सब चीज़ें इसमें कवर करनी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बेसिकली दोनों ग्लोबलाइज इसमें ओपनिंग अप और बैलेंस ऑफ पेमेंट मोस्टली सेम ही है, आप स्टिल कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ से सवाल आता है तो कॉन्सेप्चुअल आता है। और आरबीआई का जो डाटा है वो देख सकते हैं लेटेस्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में दोस्तों कुल मिला के जो हमारा स्कीम्स होती है, जैसे रोड टैप स्कीम आई है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS दोस्तों, लास्ट टाइम SEIS से आया था, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। उसके अलावा एक उसमें पुरानी स्कीम्स भी चल रही दोस्तों, जो एक्सपोर्ट सेक्टर की स्कीम्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है दोस्तों, उसकी स्कीम्स देख लो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में। और जो अभी रिसेंट डाटा है, जो लेटेस्ट डाटा है, वो देख सकते हो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्या क्या संबंधित है। अगर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IMF ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 190वां देश बना अंडोरा, अक्टूबर 2020 में IMF। तो IMF के बारे में आप सब अच्छे से कवर कर लीजिए दोस्तों। आप IMF की ओरिजिनल वेबसाइट से पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। साथ में भारत के लिए क्या योगदान दिया IMF ने, वो आप देख लीजिए, क्योंकि IMF जो दोस्तों काफ़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो IMF के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिए। IMF के रिसेंट रिपोर्ट आई दोस्तों, जनवरी 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया, उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, जाके देख लो की पॉइंट्स क्या क्या दिए थे इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के बारे में। आगे वर्ल्ड बैंक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सहायता करता रहता है हमारे देश को। तो वर्ल्ड बैंक जो सपोर्टेड जो प्रोजेक्ट्स है वो आप देख लीजिए रिसेंट। दोस्तों वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन देता रहता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वर्ल्ड बैंक का जो रिसेंट इनिशिएटिव है, वर्ल्ड बैंक भी रिपोर्ट लाता है दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया, उसके बाद में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है। तो ये जो चीज़ें हैं ना इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक की जो पब्लिकेशन है, रिपोर्ट्स है, वो सब देख लो आप। लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है, कुल मिला के अगर आप बात करोगे दोस्तों, अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हम प्रेस रिलीजेस देखते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में, तो आप वर्ल्ड बैंक का वहीं से कवर हो जाएगा। बेसिकली जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, इनका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाला जो टैब है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में, वहाँ से कवर हो जाता है। बिकॉज जब भी कुछ एग्रीमेंट साइन होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक नोटिफिकेशन निकालता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सवाल आने, क्योंकि अभी ये जो अभी एजेंसियाँ कुछ कर नहीं पा रही बेसिकली अभी। तो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका इवोल्यूशन और इसके अंदर रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। अभी नया इसका फर्स्ट फीमेल चीफ भी बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है दोस्तों, नवेंगिन ओकेला, वो जो नाइजीरिया की देश जो है, तो उसका फेज 1 में सवाल भी आ चुका है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके अंदर जो क्लास अलग अलग जो क्लॉजेस होते हैं दोस्तों, जो अंबर बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स, जो एग्रीकल्चर सब्सिडी से संबंधित जो चीज़ें, आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा इसका मैं आपको बोलूँगा, इसका जो चार्टर वो आप पढ़ सकते हो थोड़ा दोस्तों, यहाँ सवाल आने की पूरी उम्मीद है। उसके अलावा अगला टॉपिक है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अंदर दोस्तों लास्ट टाइम RCEP से सवाल आया था, उस टाइम दिसंबर में न्यूज़ में था RCEP, तो RCEP से इंडिया बाहर हो गया था, इसलिए फिलहाल अभी इसके अंदर ज़्यादा कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड ही सवाल आता है। RCEP के अंदर दोस्तों जो वेरियस स्टेप होते हैं इंटीग्रेशन के, वो आप देख सकते हैं, अलग अलग दोस्तों जो होता है, जैसे मॉनेटरी यूनियन होता है, फिजिकल यूनियन होता है, वो सब आप देख सकते हैं दोस्तों। जो होता है इसमें अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसके बाद में PFTA होता है, वो सब चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है उनसे आप संबंधित देख सकते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज़ में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज़ में मोस्टली जापान, चाइना, जो हमारे जो नाइबरहुड जो पॉलिसीज़ है दोस्तों, जो हमारा जो
कुल मिला के हमारा जो श्रीलंका है, आसपास के जो पड़ोसी देश है जैसे चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इस तरह के जो इश्यूज है वो सब आपको देखने हैं, जो करंट मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट न्यूज़ में है मोटे मोटे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप देखिए। अगर हम बात करते हैं आगे सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया का जो टॉपिक है, फोर्थ पिलर है ESI पेपर का। फोर्थ पिलर के अंदर दोस्तों मल्टीकल्चरलिज्म और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। अगर ये दो टॉपिक हम इन पर्टिकुलर बात करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, कुल अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कुल मिला के जो सेंसस के डाटा है 2011 के, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। सेंसस के 2011 के डाटा आपको कवर करने हैं इनमें। उसके साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है SECC, उसका भी जो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं, अगर आपको चाहिए मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। सेंसस का मैंने वीडियो डाला हुआ है। आप फिर भी वीडियो के अलावा 2-3 सोर्सों से आप कोई भी टॉपिक को करिए, ताकि जो डाइवर्सिटी आएगी तो दोस्तों कुछ छूटेगा नहीं, सब कवर हो जाएगा। इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का मैं आपको इन पर्टिकुलर आपको लिंक शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट कुछ टाइम में, अभी तो काफ़ी मतलब मैं कोशिश करूंगा कि किसी ने वो उसका इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा पूरी। उसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। बेसिकली अभी जो दोस्तों जो लास्ट ईयर का अगर सर्वे देखते हैं हम लोग, तो उसके अंदर डेमोग्राफी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा टॉपिक दिया हुआ था, तो आप वो पढ़ सकते हैं, आपको एक अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा। छोटा टॉपिक है डेमोग्राफी के ऊपर, लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था टॉपिक। अगर हम आगे बात करते हैं अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन की। दोस्तों अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन में जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसके अंदर स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, हृदय मिशन है, अमृत मिशन है, जो भी दोस्तों ये सब ये सब मिशन है। ये सब बेसिकली जो 4-5 स्कीम्स है ना इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, वो आप देख लीजिए। पिछले 2-3 सालों में हर बार एक स्कीम पूछी जा रही। उसकी स्कीम दोस्तों मैं कोशिश करूंगा मैं कवर कराऊँ डिटेल में, लेकिन आप पूरा डिटेल में पढ़िए। स्कीम्स है ना मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स की, मैं नाम दे दूंगा आपको मिनिस्ट्री अफेयर्स जो भी स्कीम्स कवर करनी है उनका, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं। कुल मिला के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम्स, साथ में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से कवर करना है। आगे चलते हैं हम लोग जेंडर इश्यूज में बात करते हैं। जेंडर इश्यूज के अंदर दोस्तों जो भी वुमेन एंड चाइल्ड